हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो भी हम फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए साइन कोस टैन का यूज करते हैं वो हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए, किस तरीक़ा से यूज करते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप ये कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर साइन है, कोस है, टैन है, रूट का बटन है, यहाँ पर पाई है। तो ये सब हम कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने दो डिजाइन बना के रखा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि सीधा सीधा जा रहा है और एक ट्रायंगल है जो राउंडिंग घूम के जा रहा है। तो इस तरीक़े से जब आप ट्रायंगल का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें हमें टैन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप ये कैलकुलेटर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये टैन का बटन दिया गया है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 600 डायमेंशन दिया गया है, एक तरफ का ये आधार डायमेंशन 600 mm दिया गया है और यहाँ पर डिग्री भी दिया गया है और हमें ये लंब डायमेंशन यहाँ का पता करना है। इतना ही दूरी का ये डायमेंशन दिया है। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है और हमें ये लंब डायमेंशन यहाँ का पता करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टैन का यूज करना पड़ता है कैलकुलेटर में। अगर मान लीजिए कि इस तरीक़ा से राउंड घूम करके जा रहा है तो उसमें हमें साइन का यूज करना पड़ता है। यहाँ का हमें डायमेंशन निकालने के लिए हमें साइन का यूज करना पड़ता है। राउंडिंग जो घूमता है उसमें देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल वाला जो लाइनिंग जो जा रहा है राउंड घुमा हुआ है, तो इसमें हमें साइन का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइन दिया गया है कैलकुलेटर में, तो यहाँ का डायमेंशन निकालने के लिए हमें साइन का यूज करना पड़ता है। और जैसे सीधा ट्रायंगल जा रहा है इस तरीक़ा से, तो इसमें हमें टैन का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक राउंडिंग बनाया गया है, या फिर लेआउट भी हो सकता है या फिर पाइप हो सकता है। तो इसका ओडी डायमेंशन है 1200 mm। तो इसका सरकमफ्रेंस डायमेंशन निकालने के लिए, यानी कि CF डायमेंशन निकालने के लिए, घुमाव डायमेंशन, इसके लिए हमें ये पाई का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पाई दिया गया है, पाई के जरिए आप इसका CF डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसा ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल डायमेंशन बनाया गया, इसमें दोनों साइड डायमेंशन दिया गया है और ये ट्रायंगल डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें ये रूट का बटन का यूज करना पड़ता है। देख सकते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ पर ये रूट का बटन आप यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका ट्रायंगल का डायमेंशन निकलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पर ये 600 डायमेंशन दिया गया, तो आप यहाँ पर लेंगे टैन का बटन और इसमें आपको डालना है डिग्री। यहाँ पर डिग्री हम डाल देंगे, 30 डिग्री दिया गया है, देख सकते हैं। और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू और फिर 600 डायमेंशन डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन आ गया 346.4। तो यहाँ का जो डायमेंशन है वो निकल गया 346.4, यहाँ का ये डायमेंशन निकल गया। तो इस तरीक़े से आप टैन का यूज करके यहाँ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर बीच का यहाँ का डायमेंशन निकालना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का डायमेंशन निकालना है हमें, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको डायमेंशन पता करना होगा कि वो कितना डायमेंशन है, तब आप ये वाला डायमेंशन निकाल पाएंगे। कहीं का भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको टैन यूज करना है। यहाँ से और यहाँ तक का आपको डायमेंशन पता करना होगा, जहाँ तक का आपको डायमेंशन चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन चाहिए, आप कहीं का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ट्रायंगल डिज़ाइन, इसमें राउंड इस तरीक़े से गया हुआ है और हमें ये बीच का डायमेंशन ये सब पता करना है कि यहाँ पर कितना डायमेंशन रहेगा। तो उसके लिए आपको ये वाला डायमेंशन पता होना चाहिए। अब बीच का जो डायमेंशन हमें अगर पता करना है और ये राउंडिंग में इस तरीक़े से घुमा हुआ है, तो यहाँ पर हमें साइन का उपयोग करना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जहाँ का आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं वो कितने डिग्री पर है। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना डायमेंशन है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का डायमेंशन 300 पर आएगा। तो बीच का जो लाइन है वो 45 डिग्री के पोजीशन पर हो जाएगा। जो लास्ट वाला जो लाइनिंग है वो 90 डिग्री के पोजीशन पर रहेगा और ये इधर का जो लास्ट पॉइंट है वो 0 डिग्री के पोजीशन पर रहेगा। और ये 45 और इस 0 डिग्री के बीच में 22.5 डिग्री के पोजीशन पर रहेगा। और ये वाला 45 डिग्री और 90 के बीच में जो लाइनिंग रहेगा वो डिग्री का पोजीशन है 67.5 डिग्री पर रहेगा, ये वाला जो लाइनिंग है। अब उसी के हिसाब से आप यहाँ बीच में एक और लाइनिंग है तो उसका भी आप डिग्री निकाल सकते हैं, उसके बीच में एक और लाइनिंग है तो उसका भी आप डिग्री निकाल सकते हैं। तो जितना भी आप लाइनिंग दे रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसको उतने से डिवाइड कर देना है 90 डिग्री को। जैसे मान लीजिए इसमें आप 10 लाइनिंग खींच रहे हैं तो 90 डिग्री को 10 से डिवाइड कर देंगे। 12 लाइनिंग अगर आप खींच रहे हैं तो 90 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देख लेंगे कितने कितने डिग्री पर यह लाइनिंग आ रहा है, उतने उतने डायमेंशन पर आपको मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है उसको आपको डिवाइड कर देना है।
तो इस तरीके से जब आपको डिग्री पता हो जाएगा कि ये जो है कितने डिग्री पर है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 67.5 डिग्री, ये वाला जो लाइन है 45 डिग्री पर है, ये वाला जो लाइन है 22.5 डिग्री पर है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेटर में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है साइन, और यहाँ पर हम डिग्री डालेंगे 22.5 डिग्री और ब्रैकेट लगाएंगे और इंटू 346.4 ये वाला हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर निकल गया 132.5। यहाँ का जो डायमेंशन रहेगा 132.5 mm रहेगा। अब यहाँ का डायमेंशन हमें निकालना है, तो इसी तरीक़े से साइन में हम डालेंगे 45 डिग्री और ब्रैकेट लगा करके इंटू लगाएंगे और यहाँ पर डायमेंशन डाल देंगे 346.4। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 244.9 यानी कि 245 mm यहाँ का डायमेंशन रहेगा। अब यहाँ का डायमेंशन हमें निकालना है, तो इस तरीक़े से आपको यहाँ पर सिर्फ डिग्री चेंज कर देना है। यहाँ पर हमें डिग्री डाल देंगे 67.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये डायमेंशन आ गया 320 mm। यहाँ का डायमेंशन रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 320 mm। इस तरीक़े से आपको साइन का उपयोग करना है। अगर ऐसे घुमाव डायमेंशन है, बीच का डायमेंशन निकालना है तो साइन यूज करके निकालेंगे। सीधा अगर लाइनिंग है इस तरीक़े से ट्रायंगल का, तो आप यहाँ पर टैन का उपयोग करके यहाँ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर इस तरीक़े से राउंड घुमा हुआ है और उसका ओडी डायमेंशन है एग्जाम्पल 1200, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 1200 डायरेक्ट टाइप करना है और यहाँ पर सीधा यहाँ पर जो कैलकुलेटर में दिख रहा है पाई बटन, ये दबा देंगे तो भी यहाँ पर इसका CF डायमेंशन निकल जाएगा 3769.9। ये CF डायमेंशन है, यानी कि ये जो पाइप है इसका घुमाव डायमेंशन यहाँ का ये निकल जाएगा। तो इस तरीक़े से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर आप इंटू 3.142 से गुना कर सकते हैं तो भी ये डायमेंशन निकल जाएगा। 1.2 पॉइंट का डिफरेंस होगा। ये जो है पाई जो है ये 3.142 का मान होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आया हुआ है 3.141 है, लेकिन उसमें 2 लिया जाता है, 2 जो है करेक्ट डायमेंशन आता है। तो इस तरीक़े से आपको ये पाई का उपयोग करना है। यहाँ पर जो देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें दोनों तरफ डायमेंशन दिया गया है और हमें यहाँ पर पता करना है कि ये ट्रायंगल डायमेंशन कितना रहेगा। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है ये ट्रायंगल बटन के जरिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें आप ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरीक़े से और इसमें टाइप करेंगे 500 और ये x2 कर दें, यानी कि 500 गुने 500 हमें करना है। तो यहाँ पर आपको x2 बटन दबा देना है और उसके बाद प्लस करना है और फिर हमें ये 800 डायमेंशन डालना है। तो ये हम 800 लेंगे और फिर इसमें हम x2 कर देंगे, यानी कि 800 गुने 800 करना है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल डायमेंशन निकल गया 943 mm। यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 943 mm। यहाँ का ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पर हम इस तरीक़े से लिख देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रायंगल डायमेंशन निकल गया। तो आपको इस तरीक़े से ये बटन के जरिए, ये रूट बटन के जरिए आप ट्रायंगल डायमेंशन कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको इसका डिग्री पता करना है कि इसका डिग्री कितना रहेगा, यहाँ पर हमने डिग्री लिखा था लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा है, तो ये दोनों डायमेंशन के जरिए आप इसका डिग्री पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टू एंड जो बटन दिख रहा है इसको ऐसे दबाना है और यहाँ पर tan इन्वर्स लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर tan इन्वर्स लेंगे इस तरीक़े से और इसमें आपको टाइप करना है ये जो वर्टिकल डायमेंशन है, यानी कि लंब डायमेंशन पहले डालना है 500 mm, 500 डालेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे 800 डायमेंशन से। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 32 डिग्री, यानी कि 32 डिग्री आ गया। तो इस तरीक़े से आप tan इन्वर्स यूज करेंगे डिग्री निकालने के लिए। तो यहाँ पर हो गया ये 32 डिग्री। इस तरीक़े से आप tan इन्वर्स का यूज करेंगे डिग्री निकालने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल डायमेंशन दिया गया है और ये वर्टिकल डायमेंशन है और हमें ये आधार डायमेंशन पता करना है। एग्जांपल मान लीजिए कि ये रूट का डायमेंशन आपको दिया गया और डिग्री पता है और ये वर्टिकल यानी कि लंब डायमेंशन पता है और हमें ये आधार डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉस बटन का यूज करना है। इस तरीक़े से कॉस टाइप करेंगे और इसमें डिग्री डाल देंगे 32 डिग्री और ब्रैकेट लगा करके इंटू बटन दबा देंगे और इसमें ये जो रूट डायमेंशन है वो हम डाल देंगे 943। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 799.7, यानी कि 800 ये डायमेंशन निकल गया। यहाँ का डायमेंशन आप इस तरीक़ा से कॉस के जरिए आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये रूट डायमेंशन दिया गया है और ये आधार डायमेंशन दिया गया है, जैसे 943 है और 800 डायमेंशन है और हमें डिग्री पता करना है कि ये कितने डिग्री में है। यहाँ पर ये वाला डायमेंशन नहीं है, सिर्फ ये आधार डायमेंशन है और ये रूट डायमेंशन है और हमें डिग्री पता करना है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस इन्वर्स लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये
यहाँ पर कॉस है और इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स आएगा। तो कॉस इन्वर्स लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 800 और डिवाइड करेंगे 943 से। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 31.9.66 यानी कि 32 डिग्री यहाँ पर ये निकल गया। यहाँ पर आप इस तरीक़ा से यहाँ का डिग्री पता कर सकते हैं कितना डिग्री है। ये दोनों डायमेंशन से, रूट डायमेंशन और आधार डायमेंशन से आप यहाँ का डिग्री पता कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से ये सब जो है आपको बटन जो है यूज करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीक़ा का मिलता रहे।